नमस्कार दोस्तों। आई होप आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों देख लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। देखो, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहला रीज़न, हमें जुडिशियस यूज़ करना है रिसोर्सेज का। एंड दूसरी बात क्या है कि भारत एक विविधता का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ पे रिसोर्सेज भी डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं। कई रीजन तो ऐसे हैं जहाँ पर रिच डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की, कई रीजन ऐसे हैं जहाँ पे डेफिसिट है रिसोर्सेज का, कई रीजन ऐसे हैं जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी है, और कई रीजन ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ पे रिच मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जहाँ पे कोयल डिपॉजिट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें जहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें जहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्स नहीं है। अगर हम लद्दाख डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे ना तो वाटर है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वाइटल मिनरल्स हैं। सो हमें एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर एंड लोकल लेवल पर। ठीक है। सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या होता है, हम रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी बनाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली बात हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज की मैपिंग करनी पड़ती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ता है एंड मेजर करना पड़ता है बेसिकली बात, भाई कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स प्रेजेंट है। सेकंड चीज़, हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवोल्व करना पड़ता है ताकि हम इंप्लीमेंट कर पाएँ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, किसका इस्तेमाल कर कर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर, स्किल का इस्तेमाल कर कर और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके। फिर उसके बाद हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। देखो, रिसोर्स प्लानिंग जो है ना हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ ही स्टार्ट हो गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है ना, अब रिसोर्स प्लानिंग हमने कर दिया, और रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि वहाँ पे रिसोर्स पाया जा रहा है। क्या रिसोर्स का पाया जाना इज़ इनफ कि वहाँ उस डेवलपमेंट रीजन का डेवलपमेंट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखो, अब क्या है कि रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है, रिसोर्स का डेवलपमेंट ज़रूरी है। वो रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? रिसोर्स की प्लानिंग से होगा। लेकिन क्या रिसोर्स का पाया जाना इज़ इनफ कि जो एक रीजन है जहाँ पे वो रिसोर्स पाया जाएगा तो उस रीजन का डेवलपमेंट हो जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसके लिए, क्योंकि रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए हमको क्या चाहिए होगा? टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, हमको स्किल मैन पावर चाहिए होगा, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। सो बेसिक सी बात यह है कि रिसोर्स का डेवलपमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, और रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा सो क्या होगा? उस रीजन का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, और रीजन क्या रहेगा? इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन रहेगा। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब रीजन क्या है कि रिसोर्स में भरपूर हैं, रिच हैं, लेकिन यहाँ पे कोयला पाया जाता है, आयरन माइंस हैं, स्टील की जो है वो हैं, ठीक है ना, मिल्स हैं। लेकिन बेसिकली बात ये रीजन क्या है कि इतने इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, एनसीआर की, यहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे ये मिनरल रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी दे आर मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू दीज रीजन। रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। रीजन क्या है? यहाँ पे स्किल मैन पावर है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स कैसे क्रिएट होता है? जब हम ह्यूमन को एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करें। एक और मैं कंट्री का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जापान का। जापान के पास कोई मतलब कि फिजिबल रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे कोई भी आपको ये मिनरल रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो जो जापान है वो क्या है कि ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज जापान के पास एजुकेशन है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, जापान का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ मॉडल है, वो बहुत बढ़िया है। इस कारण से वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है। एक चीज़ और सीख सकते हैं हम, कोलोनाइजेशन। देखो, कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स आए, हमारे ऊपर क्या क्या उन्होंने राज किया, ठीक है ना। अब वो हमारे ऊपर यानी कि हमारे रिसोर्सेज पर राज कैसे कर पाए? बिकॉज वेस्टर्न यूरोप के अंदर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण वहाँ पे क्या बनी? टेक्नोलॉजी बनी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण वहाँ पे एजुकेशन का राइज हुआ, इस कारण से वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बना। उन्होंने टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर कर जो उनकी कॉलोनीज थी, इंक्लूडिंग भारत, इसको क्या किया? उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और हमारे रिसोर्सेज का
एक्सप्लॉइट करके उन्होंने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया, एंड उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट से उन्होंने क्या किया, अपने देश का डेवलपमेंट किया। इसी कारण से वो देश अपने आप को डेवलप बोलते हैं और हम अपने आप को डेवलपिंग बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया उस टाइम पर और हम कुछ भी नहीं कर पाए बिकॉज हमको नहीं पता है। इसी कारण से हमें अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए कि हमने हमारे ऊपर क्या बीती हुई है, ठीक है। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी क्यों है। देखो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हमको रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कई बार क्या करते हैं हम ह्यूमन जो है ना, इरेशनल कंजप्शन करते हैं, जिस कारण से सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। गांधी जी ने बोला था कि हमारे जो धरती पर है ना, वो रिसोर्सेज जो है सबकी नीड के लिए तो पूरे हैं, लेकिन ग्रीड के लिए पूरे नहीं है। और गांधी जी ने एक बात भी बोली थी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, वो जो है ना वो एक्सप्लोटेटिव है नेचर के अंदर, ठीक है ना। और गांधी जी ने एक और बात बोली थी कि हमें ना मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासिस करना चाहिए। वैसे ही एक क्लब ऑफ रोम है जो कि 1968 के अंदर स्थापित हुआ, और उसने बोला कि हमको रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। और वैसे ही एक शूमेशर थे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में बोला कि हमको बेसिकली बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि कंजर्वेशन करना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो कंजर्वेशन रिसोर्सेज इसलिए ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनका डेवलपमेंट कर सके, अपना भी डेवलपमेंट कर सके, लेकिन उनकी नीड को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे लैंड रिसोर्सेज का यूज़ होता है। जय हिंद, जय भारत। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ।